हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के टाइप। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है। आज की वीडियो हम देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स का टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो क्या आप बता सकते हो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं? देखो, यहाँ पे आपका चार प्रकार के टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स मिलेगा। जैसे कि अगर मैं एक पॉइंट में बात करूं, एक तो होगा आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर एक आपका अगर एक पॉइंट में बात करूं तो होगा एक वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ओके। तो ये होंगे आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर मैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करूं, फॉर्मल मीन्स अगर आप किसी अपने टीचर से, कुछ अपने सीनियर से आप अगर बात करते हो तो फॉर्मली बात करोगे, ठीक है, फॉर्मल तरीके से। इनफॉर्मल में अगर आप कम्युनिकेट करते हो किसी से तो आप अपने फ्रेंड से हाय हेलो जो भी अपने फ्रेंड से बात करते हो तो ये आएगा। वर्बल में आप बोल के यूज करते हो कोई भी चीज, जैसे मैं आपसे वर्बली कम्युनिकेट कर रही हूँ, कम्युनिकेट में आपसे बोल के कर रही हूँ, तो वर्बल कम्युनिकेशन में आपसे स्पीकिंग के थ्रू किया जाएगा, बोल के किया जाएगा। एंड नॉन वर्बल में आपका रिटन फॉर्म में लिख के, जैसे मैं यहाँ पे लिख के भी आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, लिख के कम्युनिकेट किया जाएगा, तो ये आपका आएगा नॉन वर्बल में। तो ऐसे ही इसका डिफिनेशन देखते हैं कि फॉर्मल में फॉर्मल का डिफिनेशन देखेंगे और फॉर्मल का एग्जांपल देखेंगे क्या क्या होता है। व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन? आप देखोगे यहाँ पे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन? ठीक है, अब मुझे आप लोग बताओ कि जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया कि फॉर्मल क्या, फॉर्मल में आप किसी प्रोफेशनली आप कुछ लेटर लिख रहे हो किसी से, आप प्रोफेशनली किसी से बात कर रहे हो, आप अपने अगर कॉलेज के एचओडी से बात करते हो, कॉलेज के टीचर से बात करते हो, तो आप एक प्रोफेशनली बात करते हो। फ्रेंड से बात करते हो तो हाय कैसी हो, अबे यार यार यार, ये सब करके बात कर लेते हो, एक फ्रेंड के तौर पे आप बात कर लेते हो, वो इनफॉर्मल में आता है आपका। बट फॉर्मली आप अगर किसी से सिंसियरिटी से बात करते हो, आपकी सीनियर है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन वहां पे करोगे। देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द ऑफिशियल, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, एक ऑफिशियल है एंड स्ट्रक्चर्ड, और स्ट्रक्चर है। फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऑफिशियल एंड स्ट्रक्चरल वे है एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो कम्युनिकेशन होता है, आपका जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन के तौर पे माना जाता है कि आप प्रॉपर तरीके से किसी से आप कम्युनिकेट करते हो। वही यहाँ पे लिखा है फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द ऑफिशियल एंड स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे बात समझ में आ गई कि आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन एक एक ऑफिशियल एंड स्ट्रक्चर वे है कि आप अपना इंफॉर्मेशन किसी ऑफिशियल जगह पे एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। और प्रोफेशनल सेटिंग, और प्रोफेशनल सेटिंग के तौर पे प्रोफेशनली आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है। इट फॉलोज प्री डिफाइंड रूल्स। ये क्या है जो आपका, ये फॉलो करता है प्री डिफाइंड रूल, जो कि बहुत पहले से रूल बन गया है, वही ये क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। चैनल्स एंड फॉर्मेट्स, यहाँ पे आपका एक चैनल से एक फॉर्मेट के तौर पे यहाँ पे आप यूज करते हो। जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, एक प्रोफेशनली इसका एक फॉर्मेट प्री डिफाइन कर दिया गया, आप उस तरीके से इंसान से आप कम्युनिकेट करते हो। जैसे कि एग्जांपल देखा जाएगा, बिजनेस ईमेल। बिजनेस ईमेल आप कैसे करते हो, प्रोफेशनली बिजनेस का ईमेल आप अच्छा सा ईमेल का कंटेंट क्रिएट बनाते हो, उसमें क्रिएट करते हो, फिर आप शेयर करते हो लोगों से, ये क्या होगा आपका बिजनेस ईमेल, ठीक है। अभी देखो, आप ऑफिशियल मेमोस लेटर मीन्स यहाँ पे क्या, ऑफिशियल, इस ऑफिशियल आप लेटर किसी को भेजते हो ना, कि आप ऑफिशियली कुछ आपको जॉब जॉब एप्लीकेशन लेना है कहीं से भी, तो आप ऑफिशियली क्या करोगे, उसको अच्छे से लिखोगे, फिर उस लेटर को सेंड करोगे, ठीक है। अब देखो, रिपोर्ट्स एंड प्रपोजल्स, रिपोर्ट आप बनाते हो, रिपोर्ट्स वगैरह आप जब बनाते हो तो उसको प्रोफेशनली बनाते हो। हाँ, अब प्रपोजल आते हैं, जैसे कि आपको इस कॉलेज से ये वैकेंसी आई है, इस कॉलेज से ये वैकेंसी आई है, यहाँ पे ये वैकेंसी खाली है, वहां पे वो, तो प्रपोजल्स आते हैं आपके किसमें, फॉर्मल कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन के रूप में आते हैं। प्रेजेंटेशन इन मीटिंग, आप मीटिंग में प्रेजेंटेशन देते हो, आपके सामने आप किसी को मीटिंग में, यहाँ पे आप मीटिंग में बैठे हो, प्रोफेशनली अपने आप को क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो प्रोफेशनली तरीके से, वहां पे आपसे ज्यादा स्किल्स के लोग बैठे होते हैं, ठीक है। ये हो गया। कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोड्यूसर, कंपनी के कुछ पॉलिसीज होते हैं जिसको आप फॉर्मल तरीके से लिखते हो, फॉर्मल तरीके से हैंडल करते हो, कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ होता है वहां पे जो आप वहां पे उसको ऑर्गेनाइज करते हो फॉर्मल कम्युनिकेशन के तौर पे। फिर परफॉर्मेंस रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू मीन्स आपका परफॉर्मेंस, जो किसी का परफॉर्मेंस होता है उसको प्रोफेशनली आप रिव्यू करते हो, फिर फॉर्मल तरीके से उसको देखते हो, फॉर्मल तरीके से उसको रिप्लाई करते हो, ठीक है। फिर जॉब एप्लीकेशन एंड रिज्यूम, जॉब एप्लीकेशन, आपको मान लीजिए आपको जॉब चाहिए या फिर कहीं का जॉब आपको मिल रहा है, तो आप प्रोफेशनली एक लेटर लिखते हो, प्रोफेशनल तरीके से आप उस चीज को हैंडल करते हो। ये तो है नहीं कि आप ऐसे रैंडम कुछ भी मैसेज कुछ भी कर देते हो कि भाई मुझे चाहिए जॉब प्लीज दे दो, या फिर हाँ हाँ मैं हूँ इस लायक, ऐसा कुछ नहीं करते हो। आप अपना फॉर्मेट बनाते हो, एक अच्छा सा A4 पे लिखते हो, या फिर आप मेल करते हो, मतलब कि यहाँ पे सब कुछ फॉर्मल तरीके से होता है सब कुछ, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका यही था। चलिए इसके बाद जो है उसको देखते हैं, ठीक है। इसको इरेज करके इसके बाद जो है उसको आप उसका भी आप डिफिनेशन देखो और फिर एग्जांपल देखो। डिफिनेशन एग्जांपल से समझ में आएगा क्या क्या चीजें। ये है आपका इनफॉर्मल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? फॉर्मल में आप एक प्रोफेशनली बात कर रहे थे, एक फॉर्मेट पे बात कर रहे थे, एक स्ट्रक्चर्ड वे से बात कर रहे थे, बट इनफॉर्मल में आप यहाँ पे कुछ भी रूटीन नहीं, कोई वहाँ पे आपका टाइमिंग फिक्स था, यहाँ पे कुछ भी रूटीन नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि आपको इसमें प्रोफेशनली बातें करनी, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द कैजुअल, क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द कैजुअल, कैजुअली आप किसी से बात करते हो। अनऑफिशियल, ओके, अनऑफिशियल वे है ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, जो भी हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं इनफॉर्मल में, उसका कोई कैजुअल तरीके, कैजुअली आप कर देते हो, किसी से कैजुअली बात कर दोगे, कोई स्ट्रक्चर वे नहीं है, कोई ऑफिशियल कुछ उसका फॉर्मेट नहीं है, आप ऐसे ही बस उससे कम्युनिकेट कर लोगे। हैपेंस नेचुरली अमंग पीपल विदाउट फॉलोइंग फॉर्मेट और रूल्स और चैनल्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो इंसान या दो से ज्यादा इंसान विदाउट किसी फॉर्मेट को यूज किए, बिना किसी ऑफिशियल फॉर्मेट को यूज किए, आप कैजुअली किसी से भी ऐसे ही बात कर सकते हो इनफॉर्मल में। ओके, अभी देखो कीज फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। यहाँ पे की फीचर क्या है? ये आपका की फीचर है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। क्या देखो, अनस्ट्रक्चर, नॉट फिक्स्ड, फॉर्मल और हायरार्की। यहाँ पे क्या है? अनस्ट्रक्चर वे है। अनस्ट्रक्चर वे मीन्स कि आप अनस्ट्रक्चरल, आप वहां पे क्या करोगे? अनस्ट्रक्चर तरीके से, कोई स्ट्रक्चर नहीं है वहां पे, आप ऐसे ही नो फिक्स फॉर्मल, यहाँ पे कोई फॉर्मल फिक्स नहीं है, हायरार्की नहीं है, कोई किस तरीके से बोलना है ये रूल कुछ नहीं है, आप किसी तरह से बात कर लोगे, ठीक है। अभी देखो स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल, आप स्पॉन्टेनियस रिप्लाई कर दोगे, नेचुरली जैसे आप बोलते हो वैसे ही क्या कर दोगे? रिप्लाई कर दोगे। हैपन इन एवरीडे कन्वर्जन, जो आप एवरीडे कन्वर्जन में यूज करते हो वही क्या कर दोगे? यहाँ पे यूज कर दोगे। एवरीडे कन्वर्जन में जो भी आपका एवरीडे का कन्वर्जन रहेगा उसी में आप नॉर्मली बोल दोगे, तुरंत बोल दोगे, कोई कुछ पूछा तुरंत रिप्लाई करो। कैजुअल टोन, वेरी कैजुअल टोन में, हाँ यार, हाँ समझ रही हूँ, ऐसे आप बोल दोगे। कोई कुछ भी बात करेगा तो नॉर्मली आप बस ऐसे बोल दोगे, ठीक है। फ्रेंडली एंड पर्सनल, मतलब कैजुअल तरीके से फ्रेंडली एंड पर्सनल लैंग्वेज, ऐसे ही कि हाँ फ्रेंडली, बहुत ही फ्रेंडली, यार मैं क्या करूँ, बहुत ही फ्रेंडली टोन में, ठीक है। अब देखो कैन हैपन एनी टाइम एनीवेयर, ये चीज देखो, कैन हैपन, ये कभी भी कहीं भी आप कर सकते हो। इनफॉर्मल का यूज आप कहीं भी किसी भी टाइम पे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स, देखो कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। चैटिंग विद अदर वर्कर्स ड्यूरिंग अ ब्रेक, आप कुछ ब्रेक लिए हो, वहां से आप किसी को चैट करने लगे, आप ब्रेक पे हो, कुछ काम कर रहे हो, ब्रेक पे हो, वहां पे आप अपनी फ्रेंड से चैट करने लगे, नॉर्मली ऐसे जब चाहे तब चैट करने लगे, ये हो गया आपका। फिर कैजुअल फोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज, कैजुअली आप किसी को कॉल लगाए, हाँ यार क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, ठीक हो, बस कैसे, ऐसे नॉर्मली आप कॉल लगाए, फ्रेंड से मन किया बात करने का, इनफॉर्मली आप बात कर लिए, जब चाहे तब। 1 बजे रात को आपकी नींद खुली, कोई फ्रेंड है अवेलेबल, ऑनलाइन है, मन क्या बात कर लो, ठीक है। अब देखो सोशल मीडिया कन्वर्जन, वही बात मैंने बोला, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे है, स्नैप पे है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, सब पे तो इंसान बात कर रहा है, सोशल मीडिया से चैट कर लिए, कन्वर्जन कर लिए, हो गया। फिर डिस्कशन ड्यूरिंग कॉफी ब्रेक, आप कॉफी कॉफी पी रहे हो तो उस समय क्या डिस्कशन कर लिए? क्या, अगर बताओ आपके टीचर सामने खड़ा है अगर, तो क्या उसे कॉफी पीते पीते बात कर पाओगे आप लोग? बिल्कुल भी नहीं। तो आप कैजुअली, फ्रेंड है, अरे भाई पास्ता लाओ, चाय लाओ, नमकीन लाओ, ऐसे हंस हंस के बात करके आप खाओगे पियोगे कैजुअली, ठीक है।
चैटिंग ड्यूरिंग कॉफी या ब्रेक, आप क्या करते, डिस्कशन कर रहे थे कॉफी पीते हुए, चैटिंग कर सकते हो, कॉफी पियो चैटिंग करो, कॉफी पियो चैटिंग करो, ये तो भाई आजकल तो कॉमन हो गया है, ठीक है। फ्रेंडली ईमेल्स और मैसेजेस, फ्रेंडली आप ईमेल, वैसे तो फ्रेंडली तो कोई मेल तो करता नहीं है दोस्तों को, हाँ बहुत इमरजेंसी पे कि चलो यहाँ ब्लॉक कर दी है, वहाँ ब्लॉक कर दिया है, तो करने के बाद आप क्या करते हो, ईमेल पे हो जाता है, ब्लॉक कर देते हो मैसेज, चलो ठीक है। अगर ईमेल आपके पास होता है तो मैसेजेस कर देते हो। गॉसिप और र्यूमर्स, गॉसिप करते हो आप बैठ के, क्या करते हो, ये वो कर रही थी, यार इसका ये हो गया, और कुछ र्यूमर्स फैलाते हो कि यार इसका तो मैंने ये सुना, यार उसका तो मैंने ये सुना। होता है ना कि नॉर्मली आप इनफॉर्मली तरीके से फ्रेंडली बात कर रहे हो, एकदम यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, आप एकदम फ्रेंडली कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। तो यही है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अच्छे से देखिए यहाँ पे, देखिए राइटिंग की अगर दिक्कत है आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि आप एकदम एक-एक चीज़ अच्छे से समझो, एक-एक चीज़ मेरे लैंग्वेज पे ध्यान दो। मेरी लैंग्वेज में मैं क्या आप लोगों से बोल रही हूँ, मैं आप लोगों से क्या कम्युनिकेट कर रही हूँ, उस पे ध्यान दो। तो ये जो आप है ना, आप खुद से भी बना सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आप खुद से भी लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे समझो मैं कहना क्या चाहती हूँ, मेरा हैंड एक्सप्रेशन क्या है, मेरा आई कॉन्टैक्ट क्या है आप लोगों से, ये चीज़ आप ध्यान दो। यहाँ पे कम्युनिकेशन आप सीखने आओ। ऐसा नहीं है कि हाँ, एग्ज़ाम में आया लिखो-विखो, हटो यार नंबर मिल गया, पास हो गए। बट अब मान लो अगर प्लेसमेंट लगता है, कुछ आपका सामने से इंटरव्यूअर आता है, इंटरव्यू कहीं पे भी आप जाते हो, आपको तरीका पता होना चाहिए। आप भले से कुछ भी, आपको लैंग्वेज आपकी गंदी से गंदी हो, आपको बहुत ही गंदी लैंग्वेज आती हो, बट आप अगर ये सीख लेते हो, तो आप जगह के हिसाब से लोगों में एडजस्ट हो जाओगे, जगह के हिसाब से लोगों के लैंग्वेज में आप ढल जाओगे, और ये कम्युनिकेशन आपका बिल्ड है, तो समझो कि आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर ये समझ में आया इनफॉर्मल। अभी आगे देखेंगे इसका वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। आपका वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि आप बोल के और लिख कर भी कम्युनिकेट करते हो किसी से। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स। मीन्स कि वर्बल कम्युनिकेशन में आप अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हो किसके थ्रू, बोल के या फिर लिख करके, ठीक है। अब देखो की पॉइंट क्या है, की पॉइंट अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन, यूजिंग लैंग्वेज टू कॉन्वे मैसेज। आप लैंग्वेज का यूज करते हो, जैसे मैं लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ, अभी कौन सा लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज का मैं यूज कर रही हूँ। हिंदी लैंग्वेज में नहीं आया अभी, बट फिर भी मैं हिंदी आपको लैंग्वेज में क्या कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ आपको बताने के लिए। तो लैंग्वेज में आप यूज कर रहे हो, मैसेज को कॉन्वे कर रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वर्बली हो गया, ठीक है। कैन बी स्पोकन और रिटन, मैं आपको लिख के अभी क्या कर रही हूँ, लिखी, ठीक है। ये क्या हुआ, लिख के मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, बोल के कम्युनिकेट कर रही हूँ, इसको बोल के भी हो सकता है, लिख के भी हो सकता है। फिर रिलीज ऑन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, यहाँ पे आप वर्ड और सेंटेंसेस के थ्रू भी, आप वर्ड कोई बोले, आप एक वर्ड से किसी को बोलते सिट डाउन, यहाँ से कम्युनिकेट कर ली, वो समझ जाता है कि हाँ उसको सिट डाउन मतलब बैठ जाना है। वर्ड तो सेंटेंस, प्लीज कम हियर, गो देयर, ये सब आप यूज करते हो। व्हाट आई वाज डू, ऐसे कुछ आप जो भी करते हो यूज, ये क्या होता है, सेंटेंस के थ्रू करते हो। फिर ऑफन कंबाइंड विथ टोन, आप और ऑफ वॉइस टू एक्सप्रेस इमोशन और इम्फेसिस। मीन्स यहाँ पे कह रहा है, आप यूज करते हो कोई वर्ड अपने इमोशन और इम्फेसिस को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे सैड होते हो तो कहते हो अरे यार, एकदम सैड वाला फेस मेरा नहीं बन रहा है, पता है मुझे, तो आप सैड वाला फेस बना लेते हो। या बहुत खुश रहते हो, अरे यार आज तुमको पता है क्या हुआ, एक्साइटमेंट दिखती है वो आपकी, अरे यार। आप आप अलग अलग एक्सप्रेशन यूज करते हो, बहुत सैड हो तो रोने लग जाते हो, बताते बताते बहुत इमोशनल हो जाते हो, मैं नहीं होंगी, बहुत हो जाते हो इमोशनल। फिर उसके बाद बहुत खुश रहते हो, तो हाँ ये आज ये हुआ है, आज ये हो गया है, मतलब आप वर्ड एक्सप्रेस करते हो, अपने एक्सप्रेशन को शो करते हो। तो ये सब क्या आता है, आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। तो ये है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, जो जो चीजें आती हैं, जो मैंने अभी बोली कि ये इसमें आता है, उसमें भी आपका टाइप होता है क्या, वर्बल के भी, वर्बल कम्युनिकेशन भी आपका क्या है, टाइप है। इसका टाइप हम अब देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन कितने होते हैं, दो, एक और दो, ठीक है। पहला होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन एंड दूसरा होता है आपका रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल जिससे आप बोल के ही करते हो कम्युनिकेट, बोल के कम्युनिकेट करते हो। रिटन जिसको आप लिख करके क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। और ये बोल करके। और डिस्क्रिप्शन इसका देखिए, कम्युनिकेशन थ्रू स्पीच वर्ड, क्या है, कम्युनिकेशन थ्रू स्पीच वर्ड। ओरल में क्या है आपका, ये क्या है, ओरल में बोल के करते हो, स्पीच वर्ड से बोल के, ठीक। स्पोकन वर्ड
स्पोक करके बोलते हो, मतलब कि बोल के आप यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हो। ये क्या है आपका थ्रू रिटन टेक्स्ट। इसका क्या करते हो, रिटन टेक्स्ट से लिख करके कम्युनिकेट करते हो किसी दूसरे से, ठीक है। अब देखो, अब इसी में आपका एग्जांपल जैसे कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन करते हो आप किसी से, कन्वर्सेशन कर लिए ओरल में, ठीक है, बोल के। फोन कॉल पे आप क्या करते हो, बात करते हो, कॉल पे बात करके कम्युनिकेट करते हो। फिर क्या करते हो, स्पीचेस देते हो। स्पीचेस 15 अगस्त आ रहे हैं, चलो स्पीचेस देने शुरू कि हाँ ये चीज होता है, ये आज 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाया जाता है, किस सन में हुआ था देश आजाद। ये सब चीजें आप सब बताते हो, स्पीच के थ्रू दूसरे से कम्युनिकेट करते हो। मीटिंग्स मीटिंग्स में आप जब बैठते हो तो अपने बातों से लोगों को इम्प्रेस करते हो, लोगों को अब समझाते हो आप क्या कहना चाहते हो, तो बोल के सब, ठीक है। अब रिटर्न में देखो तो आप क्या करते हो, मेल करते हो, ईमेल करते हो, क्या लिख करके मेल किए, हाँ मेल कर दिए, इनके पास चला गया मैसेज, मेल कर देते हो आप। उसके बाद क्या मिलता है, लेटर्स मिलता है आपको। लेटर्स में क्या होता है कि आप लिख करके फॉर्मेट तरीके से, अच्छे तरीके से लिख करके आप किसी को कम्युनिकेट करते हो, रिपोर्ट्स करते हो, टेक्स्ट करते हो, मैसेजेस करते हो। ये सब किस में आती है, आपके रिटन कम्युनिकेशन में, ठीक। तो यहाँ समझ में आया, वर्बल कम्युनिकेशन में है आपका जो आप बोल के करते हो कम्युनिकेट किसी से। फिर वो नॉन वर्बल मीन्स रिटन कम्युनिकेशन में है आपका कि आप किसी से लिख करके कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे हो रही है क्या। अब इसको हम वर्बल को जानेंगे डिफिनेशन, और वर्बल के कुछ की पॉइंट्स जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रिटन के, उसके बाद आप आगे देखो, अभी 7-6 आएगा तो 7-6 इसके बाद वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इसमें इसके टाइप्स के एग्जाम्पल और इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन आप देखोगे कि आपका ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, ओरल व्हाट इज ओवरऑल कम्युनिकेशन। देखो, ओरल कम्युनिकेशन द एक्सचेंज ऑफ इनफॉर्मल थ्रू इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू स्पोकन वर्ड। यहाँ पे क्या करते हो आप, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हो दूसरे से, कैसे, ओरल फॉर्म में, मतलब कि स्पोकन वर्ड यूज करके, बोल करके, ठीक है। की फीचर ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यहाँ पे की फीचर क्या है ओरल कम्युनिकेशन के, यहाँ पे आप देखोगे कि की फीचर क्या है ओरल कम्युनिकेशन के। स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज में होना चाहिए यूज वॉइस एंड स्पीच, वॉइस का यूज करो, स्पीच दो, ठीक है। इमीडिएट फीडबैक, तुरंत फीडबैक दो। इमीडिएट फीडबैक मतलब कि कोई कुछ बोले, इमीडिएट फीडबैक दो कि हाँ कोई कुछ आपको कुछ मैसेज दे रहा है, आपको नहीं समझ में आया तो तुरंत फीडबैक दोगे, सर मुझे नहीं समझ में आया, सर मेरा ये डाउट है, सर ये कैसे हुआ, सर वो कैसे हुआ। क्लास में बैठे हो, अगर आपको कम्युनिकेशन बिल्ड करना है तो इमीडिएट आपको देना पड़ेगा आंसर, ठीक है। इमीडिएट फीडबैक आपको देना पड़ेगा, ओके। अभी देखो, कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ओरल क्या होता है आपका, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। क्लास में हो, सर आई हैव अ डाउट प्लीज, ऐसे आप बोल दोगे। आप कुछ भी, सर यू कैन रिपीट, आप रिपीट कर सकते हो। ये सब चीजें आप क्या करोगे, बोल सकते हो उसमें, ठीक है। अब वो बात अलग है कि ऐसे कहते हैं हम लोग क्लास में, क्या कहते थे, सर दोबारा से रिपीट कर दीजिए। बताओ सर, क्या कहते हैं, दोबारा से रिपीट कर दिया, मतलब दोबारा भी बोल रहे हैं और रिपीट भी बोल रहे हैं। दोबारा मतलब क्या हुआ, दोबारा मतलब रिपीट ही तो हुआ, लेकिन हम लोग क्लास में क्या कर रहे थे, सर दोबारा रिपीट कर देंगे क्या, सर फिर से रिपीट कर देंगे क्या, फिर से भी और रिपीट भी। तो ये सब चीजें थोड़ा सा हम लोग को बिल्ड करनी होती है, ठीक है। सर कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन, ऐसे बोल सकते हो आप लोग। सर आई हैव अ डाउट, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस, ये क्या है क्वेश्चन, ये क्या, ऐसे बोल सकते हो आप इजिली, ठीक है। तो कम्युनिकेट जब आप करोगे तो अगला वाले को भी लगेगा आप सीरियस हो पढ़ाई को लेकर के, आप सीरियसली कुछ क्वेश्चन किए हो। और वैसे आप बार बार वो लगता है कि हाँ कि ये फालतू क्वेश्चन करता है, फालतू बातें करता है, तो नहीं लो, कम्युनिकेट जितना एक दूसरे से अच्छे से कर पाओगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। बेटर इम्पैक्ट पड़ेगा आपके कम्युनिकेशन पे। फिर देखो, इंक्लूड टोन, पिच एंड वॉल्यूम विच एड मीनिंग बियॉन्ड वर्ड। अब देखो, इंक्लूड करो इसमें क्या, पिच टोन, पिच टोन, पिच टोन का यहाँ क्या मतलब है कि अगर मानो मेरे सीनियर है तो मुझे उनसे कुछ पूछना है, तो होता है ना कि सीनियर है भाई, दीदी क्या ये चीज हो सकता है, तो होता है ना कि नॉर्मली अगर इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में बोलो कि नॉर्मली टोन में। हाँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है जहाँ पे कि सर व्हाट इज, सर कैन यू रिपीट, ऐसे कर सकते हो, सर आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू, ऐसे आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। ये था आपका। अब एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल फेस टू फेस कन्वर्सेशन। यहाँ पे क्या होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है। आप यहाँ पे किसी से भी फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हो, आपके सामने कोई है, हाँ ओरल में क्या हुआ, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू, ऐसे कर लिए, ठीक है। ओरल
ओरली एक दूसरे से क्या कर लिए, कम्युनिकेट कर लिए, बोल से फेस टू फेस, एकदम फेस टू फेस। अब क्या होता है, टेलीफोन कॉल, हाँ हेलो, ठीक है मैं ये कर रही हूँ, ठीक है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप, ठीक है मैं ये क्लास, आप ऐसे अलग अलग लोगों से अलग अलग टोन, फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से आप बात करते हैं, सब क्या आता है, ओरल कम्युनिकेशन में। फिर क्या है यहाँ पे, मीटिंग एंड डिस्कशन, मीटिंग में बैठे हो, डिस्कशन हो रही है, तो वहां पे आप अच्छे तरीके से मीटिंग में बैठे हो तो अच्छे तरीके से बात करोगे, अच्छे प्रॉपर अपना इंप्रेशन दोगे। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहला ही क्या कहते हैं हिंदी में नहीं पता, तो पहला प्रभाव जो पड़ता है ना वो आपका लास्ट हो जाता है, कि हाँ पहले नजर में इंसान आपको जज कर लेता है कि आप कैसे हो, भले आप दिल से अंदर से कुछ और हो, आप उसको कुछ और दिखाओ, बट जैसा आप दिखाओगे इंसान वैसा ही आपको समझेगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो आपको पहला ही इंप्रेशन आपको बेस्ट बनाना है, बाद का देखा जाएगा, बट फर्स्ट इंप्रेशन आपको एकदम बेस्ट बनाना है, ठीक है। अभी देखो फिर क्या है, स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन। स्पीचेस, आपके पास जो भी चीजें हैं, जो भी नॉलेज है, आप उसको 10 लोगों के सामने बोलो। ये नहीं है कि आप कुछ भी बनाए हो, अपने आप से कुछ बनाए हो, या फिर आप कुछ स्पीच लिखे हो तो नहीं भाई मैं उसी दिन बोलूंगा वरना कोई मेरा चीटिंग कर देगा। आप अगर खुद से कॉन्फिडेंस है, खुद में है, तो उसका टोन अलग होगा, आपका टोन अलग होगा। वही चीज आप कुछ और तरीके से बोलोगे, अगला वाला कुछ और तरीके से बोलेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप जो लिखे हो, आप जो अपना कंटेंट बनाए हो, वो चीज आपका चीटिंग करके कोई कर रहा है तो हाँ, नोट्स भले सेम हो जाएंगे भाई, लेकिन पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का वे, समझाने का वे ये अलग होगा। आप कुछ भी पोयम लिखे हो अपनी तरफ से, ठीक है, इंग्लिश पोयम लिखे हो, सोचोगे इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, उसी दिन बोलूंगी भाई, उसी दिन बोलूंगा, अच्छा होगा। उस दिन जाकर के हिचकिचा रहे हो, वैसे से, हाँ ओके, भूल जा रहे हो, तो ऐसा होता है ना कि आप उससे पहले 2 3 बार प्रैक्टिस कर लो। अब प्रैक्टिस कैसे होगा, पब्लिकली प्रैक्टिस होता है, मिरर लो, मिरर के सामने खुद को बोल के देखो, खुद ही 2 3 बार लगेगा नहीं हो रहा है मुझसे, आप खुद अपने सामने ही नहीं बोल पाओगे मिरर के सामने। इसलिए 4 लोगों के बीच अपनी बातें रखना सीखो, धीरे धीरे रखोगे तो बाद में चल के आगे आप किसी के भी सामने कुछ भी बोलोगे, आप देखो अगर 4 लोग हैं ना बीच में, तो आप बोलोगे तो किसी का फेशियल एक्सप्रेशन कुछ अलग होगा, ऐसे कैसे बोल सकती है ये, और कोई कहेगा हाँ सही बोल रही हो। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि सोशली कैसे लोग आपको समझते हैं, कैसे उनका रिएक्शन क्या होता है। आप डील करोगे लोगों के रिएक्शन देख करके, हाँ उसका थोड़ा फेस ऐसे बिगड़ा तो बोलो अरे यार ऐसी बात है, अरे उसका फेस देख के आप जज कर दो, उसको बताओगे कुछ। अब अंदर ही बैठे रहोगे, हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं कर लूंगी, फिर जाओगे पब्लिकली तो कुछ नहीं हो पाता है, सारा इम्पैक्ट खराब होता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हो। इसलिए जो भी चीज आपके पास है सबसे शेयर करो। ये चीजें कम्युनिकेशन ऐसे ही बिल्ड होंगी, आप सबसे 4 लोग, वही 4 लोग होते हैं जो बुराई भी करते हैं, वही 4 लोग होते हैं जो आपकी अच्छाई भी करते हैं। डिपेंड करता है कि आप उनके सामने कैसा अपना बिहेवियर दिखाते हो, ठीक है। तो देखो आपको ये सब स्किल इम्प्रूव करना है तो इतना तो करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंटरव्यू। इंटरव्यू है, सामने इंटरव्यू, हम लोग इंटरव्यू है, सामने इंटरव्यूअर बैठा है, हमारा इंटरव्यू ले रहा है, हाँ जैसा वो क्वेश्चन किया हम वैसा ही क्वेश्चन करें। फेशियल एक्सप्रेशन बहुत मान रखता है, सर की आंखों में कांटेक्ट। अब कांटेक्ट कैसा कि गुस्से वाला कॉन्टिनेंट नहीं दिखाओगे, अरे रुको तुमको अभी मैं बाहर बताता हूँ, बताती हूँ, ऐसा तो नहीं करना है भाई। अपने सामने से उसको ऐसे कॉन्टेक्ट ऐसे दिखाओ कि हाँ आप कैजुअली बैठे हो, एक पोलाइटली तरीके से देख रहे हो सामने वाले इंसान को, ठीक है। तो ये आपका आता है, सब क्या आते हैं, ये सब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में आते हैं। कम्युनिकेशन बिल्ड ऐसे ही होगा आपका, ठीक है। तो ये जाने हम ओरल कम्युनिकेशन को, देख लो आप अच्छे से, ये है आपका ओरल कम्युनिकेशन। इसके बाद हम क्या देखेंगे, रिटन कम्युनिकेशन। ये है आपका रिटन कम्युनिकेशन का, देखते हैं टाइप जो भी है उसका एग्जांपल देखते हैं और उसका डिफिनेशन देखते हैं। फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं, कल की क्लास में पढ़ेंगे 7 C's, जो कि आपका कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 C's 7 फैक्टर है उसमें, ठीक है। तो चलिए अभी आप इसके बाद देखते हैं रिटन कम्युनिकेशन, ओके। तो ये इसके बाद आपका क्या है, रिटन कम्युनिकेशन। अभी इससे पहले हम देखें ओरल कम्युनिकेशन, इसमें देखेंगे रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में आप क्या कर रहे थे, बोल के स्पोकन वर्ड से आप एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे, अपनी बातें क्या कर रहे थे, फेस टू फेस दूसरे वाले से बोल के बता रहे थे। यहाँ पे वर्ड का यूज करके, रिटन में क्या करोगे आप, लिख के बताओगे। जैसे कि मैं, मुझे आपसे कुछ बताना हो तो मैं क्या करूंगी, लिख के। मीन्स ये सब क्या है, मैं अपना इंफॉर्मेशन आपको लिख के क्या करने जा रही हूँ, आपसे प्रोवाइड करने जा रही हूँ। तो देखो यहाँ पे, रिटन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। रिटन कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू रिटन सिंबल। किसमें करते हैं हम लोग शेयर, रिटन सिंबल, लेटर, रिटन सिंबल, लेटर और वर्ड्स में, ठीक है। तो रिटन कम्युनिकेशन में हम अपने विचारों को, अपने थॉट्स को किसमें शेयर करते हैं, किसके थ्रू शेयर करते हैं, लिख करके, सिंबल्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, ठीक। कुछ की पॉइंट है, कुछ की फीचर्स हैं रिटन कम्युनिकेशन के, जैसे यूजेस रिटन लैंग्वेज, लेटर,
वर्ड, सेंटेंस, ठीक है। आप यहाँ पे कैसे रिटर्न लैंग्वेजेस यूज करते हो, कुछ लेटर से, वर्ड से, सेंटेंसेस से, ठीक है। कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये क्या होता है, कभी फॉर्मल होता है, कभी इनफॉर्मल होता है, ठीक है। फॉर्मली बोलूं तो आप अपने क्या टीचर को कैसे करते हो, टीचर से आप जब बात करते हो तो फॉर्मल तरीके से, अपने किसी बड़े टीचर से बात किए, प्रिंसिपल से बात किए, एचओडी से बात किए, कैसे बात करते हो इससे, फॉर्मल तरीके से। इनफॉर्मल, मेरे पास एक मेरी फ्रेंड है, उससे हम इनफॉर्मली बात कर लिए, ठीक। तो इसमें भी आपका वो बात करना, मतलब उसमें मुंह मुंह से बोल के बात करते वो नहीं, यहाँ पे भी लिख के है कि फॉर्मली आप कैसे उसको किस फॉर्मेट में लिख के लेटर देते हो। वहाँ पे एप्लीकेशन समझो, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन हो गया, टीचर को दिए, जॉब एप्लीकेंट हो गया, वैकेंट एप्लीकेशन, ये सब आती है इसमें। अब देखो इनफॉर्मल में अपने दोस्त को, हाँ मेरे घर शादी इतने बजे आ जाना, इतने रात को आ जाना, लिख करके तो कैजुअली भेज दी, जरूरी नहीं है कि अच्छे से महोदय जी मेरे दोस्त ये, मेरे दोस्त ये, मैं आपकी दोस्त ये, ऐसे नहीं लिखते हो, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, प्रोवाइड अ रिकॉर्ड दैट कैन बी सेव्ड रिफर्ड टू द लेटर। एक क्या होता है यहाँ पे, प्रोवाइड अ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड प्रोवाइड हो जाता है क्या, जब आप लिख के देते हो तो इसमें आपका जो लिख के दिए रहते हो एक रिकॉर्ड वहां पे प्रोवाइड हो जाता है। मतलब आप लिख के कुछ भी दोगे तो उसके पास वो रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ आप उसको लिख के दिए थे, उसके पास वो रहेगा, वो रखा रहेगा, ठीक है। ऑफन यूज्ड व्हेन अ परफॉर्मेंस और ऑफिशियल मैसेज इज नीडेड। इसको कब हम यूज करते हैं रिटन कम्युनिकेशन को, जब आपका इंपॉर्टेंट कुछ हो, जब ऑफिशियल कुछ नोटिस आपको देना हो, मतलब कि जब ऑफिशियल वर्क पे हम क्या करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन का ज्यादा से यूज करते हैं कि हाँ आपको लिव लेना है तो आप एप्लीकेशन दे दिए, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, मेल कर देते हो लिख करके कि जल्दी किसी से ईमेल कर दिए, फिर लेटर्स, लेटर्स के थ्रू देते हो, हाँ आपको, आप कहीं और रहते हो, आपको किसी को लेटर देना है तो आप लेटर लिख करके दे देते, हाँ यहाँ तक के लेटर पहुंचा दो, मेरा ये काम है, ठीक है। फिर क्या है, रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स आप रेडी करते हो, रिपोर्ट्स बनाते हो, ठीक है, वो भी रिटन फॉर्म में बनाते हो। फिर टेक्स्ट मैसेजेस, आप किसी को मैसेज टेक्स्ट करते हो, चैटिंग करते हो, वो भी रिटन में टेक्स्ट करते हो। फिर यहाँ पे क्या, आर्टिकल एंड बुक्स, आर्टिकल लिखते हो, आपका आर्टिकल एक छपता है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपता है, बुक में जो लिखे होते हैं आप बुक से समझते हो, सब क्या आता है आपका रिटन कम्युनिकेशन में। तो ये था आपका रिटन कम्युनिकेशन। आज हम पढ़े कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के टाइप्स, रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, ये सब था आपका, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल। आपका वर्बल में ही दो आया, रिटन और ये आपका ओरल, ठीक है। तो ये आपका कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन खत्म होता है। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे 7 C's। 7 C's में चैप्टर है आपके, उसमें 7 चैप्टर है, उसमें कैसे आपका कम्युनिकेशन को इफेक्ट, क्या इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन भी उसको कहते हैं आप। तो 7 C's कल पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। फिर क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।